ओम नमस्ते विधान। ध्यान रखिए, भगवान महावीर स्वामी वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर हुए और जब उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होने के 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि की और राजा सैनिक हुए। उन्होंने भी समुद्र गए, गौतम स्वामी के माध्यम से 60,000 प्रश्न किए और प्रश्नों का आंसर देते हुए दिव्य ध्वनि की। उसी दिव्य ध्वनि में आज भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म का जो सार, धर्म का सार, वस्तु व्यवस्था क्या होती है, सारा मोक्ष मार्ग का सार, मोक्ष की क्या व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का बताया। तो उस समय उनसे पूछा गया कि भगवान कि धर्म जो है मोक्ष मार्ग क्या है। तो उनका मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, एक श्रवण मार्ग और एक श्रावक मार्ग। एक श्रवण मार्ग, एक श्रावक मार्ग। अब श्रवण कौन होते हैं, उनकी क्या पहचान है, कैसे जाने कि जो श्रवण है ये साधु है। तो उनकी साधु की पहचान के लिए बहुत सारी बातें बताई। माने जो 28 गुण के धारी हो वो साधु है। अब 28 गुणों को सबको याद नहीं है, ना हो पाते हैं, ना याद रहते हैं, तो कैसे जाने कि जैन साधु है। तो उनके लिए संक्षेप में बताया कि जैन साधु की पहचान क्या है। तो 5 लक्षण है। उन 5 लक्षणों से हम जान सकते हैं कि जैन साधु है। सबसे पहले नग्न रहना। क्या रहना? नग्न रहना। दूसरे जो है पिछी कमंडल होना। तीसरा जो है पद विहार होना। चौथा जो है केशवंश होना। और 5वां जो है दिन में एक बार खड़े होकर अंजलि में आहार करना। इस जैन साधु की पहचान, ठीक है ना। इससे हम जान जाते हैं कि जैन साधु है। अब जैन श्रावक की पहचान कैसे, या सच्चे जैन की पहचान क्या है, तो आज हम सब भूल चुके हैं। पहले जो है कहते थे, जो है जैन सच्चे जैन की पहचान क्या होती थी, कहते बड़े बुजुर्ग होते थे, आपने देखा होगा कभी, लोटा डोरी छन्ना कनक कटोरी बनना, ये जैनी की पहचान थी। मतलब क्या, जब भी कहीं जाते थे लोटा डोरी छन्ना लेके जाते थे, क्योंकि पानी छान के नियम रहता था उनका। दूसरे जो है कनक कटोरी बनना, अपने जो है जो टिफिन ले जाते उसमें कनक मतलब आटा ले जाते थे, या कलेवा ले जाते थे, मतलब जो भोजन जहां अपनी संध्या होने भाई रात हो उसके पहले अंथव कर रही, समझ गया ना। तो जो पानी छान के पीते हैं, जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, भगवान के देव दर्शन करते हैं, वो सच्चे ज्ञानी होते थे। आज जो है ऐसी बातें बहुत कम मिलती हैं। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो डेली दर्शन करते हो। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो डेली पानी छान के पीते होते हैं। या ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो रात में भोजन नहीं करते हो, ठीक है ना। तो पहचान जानिए। अथवा जो श्रावक होते हैं, अब आप महाराज को आहार दे रहे हो या भगवान का अभिषेक कर रहे हो, कौन कर सकता है भगवान का अभिषेक, कौन महाराज को आहार दे सकता है। तो बोले जो श्रावक हो वही जो है भगवान का अभिषेक कर सकता है, वही पूजन कर सकता है, पूजन कर वही आहार दे सकता है। तो अब श्रावक कौन है, तो बोले जो श्रावक की पहचान कैसे करें। अब मालूम पड़ा कई बार ऐसे कितने ऐसे लोग होते हैं कि रात में जो समझे ना गलत गलत कार्य करते हैं, और सुबह जो है रात में सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, समझिए ना। रात में सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, और सुबह भगवान का अभिषेक कर रहे हैं।
मुनिराज को जी रहे हैं, मुनिराज को आहार दे रहे हैं। ध्यान रखिए, जिन्हें अभक्ष अभक्ष का विवेक नहीं है वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हैं, वो पूजन नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे जाने कि जो है जो श्रावक है सच्चे तो उसकी पहचान है। क्या है? पहचान है। क्या है? श्रावक की पहचान है जो अष्टमूल गुण का धारी हो, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, जो क्रियावान। श्रावक 3 शब्द से बना है ना, सासी श्रद्धावान, वासी विवेकवान, काशी क्रियावान। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो वो श्रावक है। अब कैसे जाने क्रियावान है, विवेकवान, श्रद्धावान है? तो बोले उसकी पहचान है यज्ञोपवीत। जैसे मुनिराज हैं इनकी पहचान नग्नता पिशी कमंडल रत्नात्रय के धारी है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी हैं। कहते हैं ना रत्नात्रय के धारी कौन है? मुनिराज हैं। ठीक है ना? तो श्रावक भी जो है रत्नात्रय का अनुरूप में धारी होता है। वह अष्टमूल गुणों का पालन करता है तो वो भी रत्नात्रय का धारी है। तो ऐसे वह उसको भी सम्यक दर्शन, श्रद्धा है, ज्ञान है और भी यथायुक्त चारित्र भी। तो उसकी पहचान क्या है, कैसे जाने? जैसे आप देखते ना हिंदू होते हैं उनका तिलक होता है, हमारे ना अलग तरह लगाते हैं, कोई आड़ा लगाते हैं, कोई त्रिशूल जैसा बना देते हैं, कोई आदि और भी बहुत सी पहचान है। वो कोई मुसलमान है उनकी अलग पहचान है, सिख की अलग पहचान है, क्रिश्चियन की अलग पहचान है। तो जैनी की क्या पहचान है? तो जैनी की हमारी वो पहचान वो यज्ञोपवीत है, जो रत्नात्रय का प्रतीक है। जो महिलाएं बोल रही थी कोई आधार में बोले हमें भी तो दो कछु, इनको दे रहा तो हमें भी दो। तो ध्यान रखिए जो हमने जो शादीशुदा होते हैं उनके लिए 6 दर का जो होता है, और जो कुंवारे होते हैं उनके लिए 3 दर का होता है। जो 3 दर क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 3 का प्रतीक वो 3 दर का है। अब तुम्हें 6 दर कर दिया, क्यों? 3 तुम्हारा, 3 तुम्हारी श्रीमती का। तुम्हें भी जो है उस श्रावक धर्म का पालन करना है और तुम्हें भी क्या नाम? सीमा जी। तुम्हें भी उसका जो है पालन करना, इसलिए तुम्हें 6 दर का पहना है। दूसरी बात, तुम्हें तो पालन करना है, यदि तुम भूले ना हो तो तुमको याद दिला देना। तो इसलिए जो है वो यज्ञोपवीत जो है पहनाया जाता है। जो अष्टमूल गुण का ये संकल्प होता है कि भैया हमने जन्म कर लिया, अब मैं अष्टमूल गुणों का पालन करूंगा। अब अष्टमूल गुण क्या है? 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर। ये छोटे फल होते हैं, इनको फोड़ो तो बहुत सारे होते। ऐसे उन फलों को खाने का त्याग, मद्य, मांस, मधु, शराब, शहद और मांस आदि नहीं खाना। ये जो श्रावक के सबसे मोटे जो है क्या है? मूल गुण, इनका पालन करना। इसके अलावा 4 जो है यथायोग, इनका भी पालन कर सकते हैं। देव दर्शन करना, पानी छान के बनना, जीव दया का पालन करना और रात्रि भोजन का त्याग। तो ये जो है यथायोग का भी हम पालन कर सकते हैं। तो ये अष्टमूल का जो पालन का प्रतीक है ये जरूर। अब इसमें हम क्या करते हैं? विधि ये है, आप आदि पुराण आदि पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव ने जब उनके भरत चक्रवर्ती पुत्र हुए, जब 8 वर्ष के हुए तो उनके लिए यज्ञोपवीत संस्कार हुए। क्या हुए? यज्ञोपवीत संस्कार हुए। और ऐसा प्राचीन पद्धति है, उनको अष्टमूल गुणों के संस्कार दिए गए। समझ गए? बल्कि यहाँ तक आता है कि जब जो है किसी माँ जो है महिला बच्चे को जो है संतान को उत्पन्न करती है तो 40 दिन बाद या 45 दिन बाद उसको मंत्र गाए जाते हैं और उस बालक को या बालियों की आशीर्वाद दिया जाता है। अगर कोई मुनिराज है या कोई पंडित है तो वो देते हैं और उनको संस्कार करते हैं, उसके मस्तक आदि पर संस्कार करते हैं और उनको माता पिता को ये नियम देते हैं कि 8 साल तक तुम्हें बच्चे के जो है इन 8 मूल गुणों का पालन कराना है। और जब 8 साल का हो जाए तो फिर
अपना मंदिर लाना, फिर उस बच्चे को दिया जाएगा, फिर वो पालन करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ग को संस्कार दिए जाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती को बाहुबली आदि के लिए आदिनाथ है ऋषभदेव ने वह संस्कार दिए थे, ऐसा आदि पुराण मिलता है। और भी अनेक अनेक ग्रंथों में, प्रतिष्ठा ग्रंथों में, विधान आदि ग्रंथों में मिलता है कि जो भी विधान होते हैं तो उस समय यज्ञोपवीत जल संस्कार किए जाते हैं। आज आप देख रहे हैं जो एक पद्धति कुछ समय विलुप्त हो गई थी, हालांकि जो है कुछ मतलब प्राचीन जो है आचार मुनिजन, जो पुरानी परंपरा वाले साधु आज भी वह बिना जो है क्या करते थे, कलियों के आहार नहीं लेते थे। लेकिन जो है अब जो है पुनः कुछ समय से या यूं कहें आचार्य विद्यासागर महाराज ने जो है शिवपुर के चतुर्मास के बाद बहुत सुंदर उन्होंने काम किया था कि जो है एलोरा है कौन सी कहाँ पर स्थान पर उन्होंने अनेक बच्चों के लिए जो क्या कहते श्रावक के है अष्ट मूल गुणों के संस्कार किए थे। उनके बाल अलग करके, जो कर्नाटक महाराष्ट्र में आज भी परंपरा है, जिस बालक बालिका के संस्कार नहीं होते वहां आपस में कोई शादी नहीं करता, समझ गए ना। तो वहां पर आज भी वो संस्कार है। तो वही संस्कार को उन्होंने आचार्य सिंह वहां पर उन्होंने जो है चालू किए थे। वो संस्कार एक गोपवीत बनाए, चोटी बाल आदि के चोटी के लिए आदि और उनको अष्टमी संस्कार, और वही परंपरा आज सभी साधु, अभी हम लोग जो है वहां पर थे अशोका गार्डन चतुर्मास में, और वहां पर जो है पूरे भोपाल जितने भी पाठशाला के बच्चे थे उनको बुलाया था, और उनको वहां पर जो है उनके श्रावक के संस्कार उनको दिए गए थे, इनको यज्ञोपवीत आदि जो है नियम संकल्प कराए थे। और कोई अनेक अनेक साधु आचार्य सुधासागर जी भी और सभी जो है ये परंपरा उन्होंने जो विलुप्त हो गई थी वह उन्होंने जो है पुनः उसको स्थापित कर रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं तो ब्राह्मणों की परंपरा है, क्या ब्राह्मणों की परंपरा ये हमारे जैनियों की परंपरा है। क्योंकि ब्राह्मण कहाँ से आए? ध्यान रखिए, पहले तीन वर्ण ही थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीन ही वर्ण थे। जब जो है आदिनाथ प्रभु हुए, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भरत चक्रवर्ती को पुत्र धन की प्राप्ति हुई और उनके जो है राज्य में चक्र धन की प्राप्ति हुई। एक साथ तीन समाचार मिले, आदि पुराण में ऐसा उल्लेख है, तीन समाचार मिले। तो उस समय जो है तीन समाचार मिले तो उन्होंने विचार की सबसे पहले क्या काम किया जाए। तो उन्होंने अपने विचार से, मंत्रियों की वंदना से सबसे पहले कहा कि भगवान की जो है केवल ज्ञान हुआ है, उनकी पूजा की जाए, उनकी भक्ति की जाए। और वो सभी दल बल के साथ समोसन में जाते हैं और भगवान की भक्ति अर्चना करते हैं। और वहां से जब वापस आते हैं तो अब क्या किया जाए, बोले पुत्र धन की खुशियां मनाई जाए, दान दिया जाए। क्या किया जाए? दान दिया जाए। तो उन्होंने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि जो भरत चक्र दान दे सबको बुलाया है। अब सबको बुलाया तो हमारे घर दान सत्पात्र करो, तब उसका फल मिलता है। तो उन्होंने सबको बुलाया और उसकी परीक्षा के लिए क्या किया उन्होंने, अपने गेट के बाहर कुछ जो हरे अंकुर घास उत्पन्न करवा दी। अब जो है बहुत सारे लोग तो जो है घास पे चढ़ के आ गए। जब चक्रवर्ती ने पूछा कि भैया सब लोग आ गए क्या, जो आए थे उनको जो है और बोले सब आ गए क्या, बोले राजन अभी सब नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? बोले वो नहीं आ रहे। बोले क्यों नहीं आ रहे? बोले बोल रहे हैं कि गेट के सामने जो है हरे अंकुर है, घास है और हम घास पे नहीं चलते, हमारा नियम है कि हम घास पे चलते हो, घास पे जीव होते। बोले अच्छा ऐसी बात है, जीव रक्षा करते हैं? बोले हाँ। तो बोले क्या, उनको जो है पीछे वाले रास्ते से लाओ, और जो आ गए थे उनको यथावत दे करके उनको विदा कर दिया। बाकी जो रह गए थे उनको पीछे बुलाया और सारी बात की चर्चा की। और बोला क्यों भाई ऐसा? तो उन्होंने सारी बताया कि हम जो है अनुव्रत के धारी हैं और अनुव्रत के धारी हम अपने जो ब्रह्म का हम ब्रह्म में भी रहते हैं, ब्रह्मी आत्मा में भी रहते हैं, अपनी आत्मा भ्रमण करते हैं। तो
तो बोले अच्छा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उसी समय को विशेष अन्नदान तो किया ही, उसके साथ साथ उनके लिए यज्ञों को भी बनाए और उनकी जो संस्कार किए और बोले जो है आप जो है अब जो है आज से जो है तुम ब्रह्म में रमण करते हो, इसलिए तुम जो है ब्राह्मण हो, क्या वृद्धि हो, इसलिए तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अब तुम्हारा वर्ण होगा। लेकिन तो ऐसा करके उस समय वो चौथे वर्ण की जो है रचना की थी। बाद में हालांकि जो है आदिनाथ भगवान ने कहा था, हे राजन, तुमने जो चांद्र वर्ण चक्र जो चौथे वर्ण की जो रचना की है, ये वर्ण आगे चल करके हमारे लिए दुखदायी होगा, हमारे जो है धर्म का विलुप्त करेगा, छोड़ करेगा, विरोध करेगा। तो वही हुआ कि आगे चल के जो वृत्ति थे वो तो व्रत तो में आगे चल करके वो वृत्ति तो कम हो गए। अब वो जो पंडित जो वैसे बन गए और अन्नकार करना प्रारंभ कर दिए। तो कहने का तात्पर्य ऐसे जो है वो है जो यज्ञोपवीत परंपरा थी, जनेऊ जो भगवान की जब पंचकरण होते हैं तो जन्म होने के बाद जन्म के जो है 53 संस्कार विधि होती है, उनमें उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसी प्रकार जो श्राद्धों के संस्कार होते हैं उनमें भी ये संस्कार विधि होती है। जब भी हम अभिषेक करते हैं, माघ नदी आचार का हम जो पढ़ते हैं जो अभिषेक पाठ, तो उसमें पूरा यज्ञोपवीत का उल्लेख है, मंत्र का उल्लेख है। वो बात अलग है कि अब जो बहुत सारे जो है अभिषेक पाठ में कट छटके जो है उसको अलग कर दिया गया है। अंतर प्राचीन अभिषेक पाठ आदि में पूरा ये उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से उसको यह परंपरा है, प्राचीन परंपरा है और वह उस परंपरा को ही हम लोग जो गुरुदेव के आशीर्वाद से आचार्य परंपरा से और शांति सागर आदि सागर सभी परंपरा की प्राचीन है। तो उसको ही जो है अपने पुनर् जो है अपने जो आगे बढ़ाते हुए कोई अत्याहार आदि में ये विधि का पालन करते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। ओम नमः।